हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की। जी हाँ, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप कब से हो रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, कौन कौन से कोर्स गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से कराए जाते हैं, फीस कितनी लगने वाली है, काउंसलिंग कब होगी, ये सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 24/1/2025 को कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वसाई समिति भोपाल से रिलीज़ हुआ है। पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देखेंगे सौवित्तीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2023-24 में मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद से मान्यता प्राप्त निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो 2023-24 का ये सेशन है, इसमें कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 11 तरीके के कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा हुआ है, किस डिपार्टमेंट से ये कोर्स कराया जाता है वो लिखा हुआ है, किस प्रकार का ये कोर्स रहने वाला है, बैचलर कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है, कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बात करेंगे, जो पहला कोर्स है वो होता है आपका ओटी टेक्नीशियन का सर्जरी डिपार्टमेंट से। सर्टिफिकेट कोर्स है, 12th में आपको बायोलॉजी चाहिए पड़ेगी। 1 वर्ष का कोर्स ड्यूरेशन है और 40 सीट इसकी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। इसके बाद एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट से कराया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है एक्सरे में। 12th आपको पास आउट होना चाहिए बायोलॉजी से। और जितने भी आपके सर्टिफिकेट कोर्स रहने वाले हैं उनका कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे 1 वर्ष रहता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 12th पास आउट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समूह से। हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स है, 10 सीट इसकी है, सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके बाद बात करेंगे कैथ लैब टेक्नीशियन की। तो दोस्तों, कैथ लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा कोर्स है वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से कराया जाता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से। यहाँ पे 12th आपको पास आउट रहना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। 2 वर्ष का कोर्स है, 20 सीट इसकी हैं। बात करेंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन की। डीएमएलटी होता है जो आपका डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसकी 100 सीट यहाँ पे हैं, 2 साल का कोर्स रहने वाला है। ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका पैरामेडिकल ऑप्थोमेट्रिक असिस्टेंट का कोर्स होता है, 2 वर्ष का कोर्स है, 30 सीट इसकी हैं। डिप्लोमा इन पीएफटी टेक्नीशियन होता है रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट से, 5 सीट इसकी यहाँ पे हैं। इसके अलावा आप यहाँ से एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 50 सीट इसकी हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, 40 सीट इसकी हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपी में आप यहाँ से बैचलर कोर्स कर सकते हैं, इसका 3 वर्ष का डिग्री कोर्स रहता है, 10 सीट इसकी हैं। वहीं आप पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से ये कोर्स कर सकते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा कोर्स है ये। इसमें आपको बीएससी होना चाहिए आपके पास बायोलॉजी और जूलॉजी समूह से। 2 वर्ष का कोर्स है और 25 सीट्स इसकी हैं। काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, काफ़ी अच्छी सैलरी इसको करने के बाद आपको मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि विस्तृत विवरण, परिनियम, उपबंध एवं निर्देश नियम की शर्त है। तो आपकी जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, मतलब आपके अभी फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं 5 फरवरी 2025, इसकी लास्ट डेट है। 5 फरवरी तक आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, शाम 5 बजे तक। अब देखते हैं कि और यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या रहता है। आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अथवा कार्यालयीन समय में जमा करें। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप अपना फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से या आप स्वयं जाकर वहां पे कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। कार्यालय अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, रॉयल मार्केट, पिन कोड 462,001 के पते पर प्रेषित अथवा जमा करें। तो ये यहाँ पे एड्रेस दिए हुआ है, इस एड्रेस पे आपको अपना पोस्ट स्पीड पोस्ट करना है। आवेदन शुल्क सभी संवर्ग की श्रेणी, मतलब आप कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, आप सभी के लिए यहाँ पे 600 रुपये का पेमेंट लगने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम। यह पर आवेदन होगा। अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर आप एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। पीजी डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। अगर आप पीजी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर यहाँ से अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे समस्त उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है तो आप देख लीजिए। आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में यहाँ पे आप देखेंगे IMPS NEFT UPI ऑनलाइन माध्यम द्वारा। अकाउंट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है CEO डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल।
यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है। भुगतान करने के उपरांत आपको एक रसीद प्राप्त होगी, जिसको आपको अपने ऑफलाइन फॉर्म में उस रसीद का प्रिंट निकाल के यहाँ पे लगाना है। यदि रसीद प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप स्वयं जाके फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आपको 11 बजे से 5 बजे तक कॉलेज यहाँ पे कार्यालयीन समय में जाना होगा, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो 10% सीटें यहाँ पे कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहती हैं, जो पहले से जॉब में रहते हैं वो सब यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म फीस हमने देख लिया कि 600 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा डीन एंड CEO गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। और चलिए अब देख लेते हैं फ़ीस कितना लगने वाला है पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो अगर आप PG डिप्लोमा करते हैं तो आपको टोटल फीस यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 51,460 लगेगा, सेकेंड ईयर का 51,460 रुपये लगेगा, जिसे आप फ्रेंड्स यहाँ पे किस्त में यहाँ पे जमा कर सकते हैं, जिसमें आपका देखेंगे प्रयोगशाला शुल्क, प्रैक्टिकल शुल्क आपका 1000 है, शैक्षणिक शुल्क है 1000 रुपये, आंतरिक मूल्यांकन 1000 है, कॉशन मनी 5000 रहेगी, जो कि आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे 33,730 रुपये आपको फर्स्ट किस्त में यहाँ पे जमा करने होंगे जनवरी के महीने में। और इसके बाद द्वितीय किस्त आपकी रहेगी 25,730 रुपये की। तो इस प्रकार से 2 बार आपको फॉर्म ये फ़ीस फिलअप करनी है। सेकेंड ईयर की भी आप देख सकते हैं। वही बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स में कितनी फ़ीस लगनी है, तो 37,160 रुपये आपको यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है, जिसमें पहली किस्त में आपके 26,580 रहेंगे और सेकेंड इंस्टॉल में यहाँ पे आपके 18,580 रुपये लगने वाले हैं। इसके बाद जो भी बैचलर कोर्स कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, उनकी फ़ीस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा 80,020 रुपये फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की 80,020, थर्ड ईयर की 80,020 रुपये यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। अब चलिए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जा रही है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समूह से, तभी आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए योग्य हैं। अगर आप PG डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको आपका BSc होना चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में। अगर आप एडमिशन लेना चाह सकते हैं तो बायोलॉजी एंड जूलॉजी से आपका BSc होना चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन के लिए। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है पैरामेडिकल कोर्सेज़ में। तो आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्राप्त अंकों के आधार पर एक यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। यदि एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान है तो इस स्थिति में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान फिर भौतिक शास्त्र के अंकों द्वारा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इस आधार पर भी आवेदक को वरीयता पर निर्णय नहीं हो पाता है तो जिसकी आयु अधिक होगी उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब कोर्स आपको कैसे पता चलेगा, तो कोर्स सिलेक्शन होगा आपका कब, जब आप काउंसलिंग में रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कोर्स वहाँ पे मिलने वाला है। जितने ज़्यादा आपके अंक रहेंगे, परसेंटेज रहेंगे, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे कोर्स अलॉट होगा। प्रवेश प्रक्रिया एवं काउंसलिंग की सूचना महाविद्यालय की सूचना पटल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है समय समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर स्वयं निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेख जांच पर निर्धारित तिथि में समय पर काउंसलिंग हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो जिस दिन आपको यहाँ पे फ्रेंड्स आगे मैं काउंसलिंग पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें काउंसलिंग का पूरा डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे आपको जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, काउंसलिंग कैसी रहेगी, क्या कुछ रहता है, स्क्रूटनी क्या रहती है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके बाद अगर आपको कोई कोर्स अलॉट हो जाता है फिर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। यदि आपको कोई कोर्स अलॉट होता है और आप उस दिन अनुपस्थित रहते हैं तो फिर आगे आने वाली काउंसलिंग में आपका यहाँ पर अधिकार ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको प्रवेश के समय 5,000 रुपये का यहाँ पे सुरक्षा निधि जमा करना होगा, जो कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको वापस मिल जाएगी। और आपको समय समय से अपना पूरा फीस यहाँ पे पेमेंट करना होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ओरिजिनल लगाने हैं जो कि कॉलेज में जमा हो जाएंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको यहाँ से मिल पाएंगे। और जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 600 रुपये का, तो वो आपको किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। वो एक बार जमा हो गई तो फिर वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, चाहे आपका एडमिशन हो या फिर नहीं हो। विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रवेश के समय जमा किए जाने वाले समस्त ओरिजिनल दस्तावेजों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक संबंधित विभाग में जमा रखे जाएंगे। मतलब आपका जो भी कोर्स आप एडमिशन ले रहे हैं, जो भी कोर्स में, उस कोर्स में एडमिशन लेते टाइम आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको जमा कर लिया जाएगा
पैरामेडिकल सेक्शन में उनको रख लिया जाएगा। तो इसके लिए आप पहले से ही आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करा के अच्छे से रख लें, उनकी 10-10 फ़ोटो कॉपीज़ आप करा के रख लें, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिल पाएंगी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में रीड करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। पहले हम डॉक्यूमेंट्स और देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं फॉर्म के साथ। तो आपको जो भी आप पेमेंट करेंगे फॉर्म के लिए, ऑनलाइन पेमेंट 600 रुपये का, उसकी रसीद लगानी है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, BSc की मार्कशीट अगर आप परफ्यूज़न के लिए अप्लाई करते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आपके पास TC माइग्रेशन है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ़ोटो कॉपी फ्रेंड्स। इसके बाद अगर जो भी विभागीय कोटे के उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पे NOC लगानी होगी। ID प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आवेदक के अभिभावक यदि शासकीय कर्मचारी हैं तो विभाग से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे आवेदन का प्रारूप आप देख सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो इस फॉर्म का आपको प्रिंट निकाल लेना है और इस प्रिंट के में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी, जिसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप भी आपको कोई डाउट रहता है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ऐड है ग्रुप में, जहाँ पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं, बातचीत होती रहती है पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड। तो आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।